अखंड भारत एक ऐसा सपना है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देखा था, लेकिन आज तक अधूरा है। अखंड भारत की बात हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस, वीएचपी, भारतीय जनसंघ जैसे संगठन करते हैं। मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। उन्होंने हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में अखंड भारत की चर्चा फिर छेड़ दी है। मोहन भागवत ने दावा किया है कि अखंड भारत या तो 2037 या फिर 2047 तक बन जाना चाहिए, यानी अगले 15 से 25 साल में भारत का नक्शा बदल जाएगा। मोहन भागवत ने अखंड भारत के लिए दो समय सीमाएं तय की हैं। एक समय सीमा है 20 से 25 साल की, जिसके बारे में भागवत ज्योतिषियों के हवाले से कहते हैं कि भारत फिर से अखंड भारत होगा। भागवत ने दूसरी समय सीमा बताई है 10 से 15 साल की। भागवत कहते हैं कि हम सब मिलकर अखंड भारत बनाएंगे। भागवत इतने कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ तक कहते हैं कि इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। कि अब भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो पल चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है। इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकने वाले। अब ये ऐसी एक गाड़ी चल पड़ी है जिसको एक्सीलरेटर है, ब्रेक नहीं, और सीटी बार बार बजा रहा है, बीच में कोई ना आए। आना है तो हमारे साथ बैठ जाए, नहीं आना है स्टेशन पर रुक जाए, बीच में ना आए। जिस गति से चल रहा है उस गति में थोड़ी सी भी वृद्धि हम कर ले, और हम करेंगे, संघ के लोग तो करेंगे ही करेंगे, तो भी गणना के अनुसार 20-25 साल में होने वाला है। लेकिन अगर हम इसमें बहुत तीव्र गति अपनी करते हैं, एक होने की, एक मन से चलने की, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनावसी जानताम, ऐसा जाने की, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषा, इस प्रकार चलते हैं तो ये समय आधा हो जाएगा। अब बहुत जल्दी इस चित्र को देखें। अखंड भारत वाला संघ का सपना भारत की किसी सरकार के एजेंडे में ना तो कल था ना आज है। कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अखंड भारत का मैप भी नहीं, बस है तो कई तरह की थ्योरीज। भारत जब अखंड स्वरूप ले लेगा तब उसमें कम से कम 8 और देशों का विलय हो जाएगा। अखंड भारत की ये एक थ्योरी है। ऐसे देश जिनके मूल में कभी न कभी हिंदू संस्कृति रही है वो अखंड भारत में होंगे। इन देशों में शामिल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत, कंबोडिया, इंडोनेशिया। अखंड भारत की दूसरी थ्योरी है जिसमें 13 देशों को मिलाकर अखंड भारत बनाने की बात की जा रही है। 13 देशों में जिन देशों को अखंड भारत का हिस्सा बनाने की बात उठती है उनमें मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर भी आते हैं। मोदी सरकार बनने के बाद अखंड भारत की तीसरी थ्योरी लेकर आए थे राम माधव, जिसमें भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की बात थी। 2015 में संघ से बीजेपी में भेजे गए तत्कालीन बीजेपी के महासचिव ने राम माधव ने अल जजीरा के एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरा विश्वास है कि 60 साल पहले ऐतिहासिक कारणों से अलग हुए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जन सद्भावना के बल पर फिर से एक हो जाएंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। राम माधव ने अखंड भारत की चर्चा तब छेड़ी थी जब पीएम मोदी 25 दिसंबर 2015 को सरप्राइज विजिट पर नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने पाकिस्तान पहुंच गए थे। अगले दिन 26 दिसंबर को राम माधव ने भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिलाने वाला इंटरव्यू दे दिया था। इतना विवाद छिड़ा कि राम माधव को अपना बयान वापस लेना पड़ा। बीजेपी ने भी राम माधव के बयान से किनारा कर लिया। हालांकि मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी साथ दिख रही है। देखिए, एक बात है कि भारत के संबंध में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था और ये तेजी से आगे बढ़ रही है। और जो इसमें रुकावट करना चाहेंगे, आप जानते हैं कि रुकावट कौन कौन कर सकते हैं, कैसे लोग कर सकते हैं और किस प्रकार की रुकावटें लोगों ने करने की कोशिश की है किन किन देशों ने। तो अभिप्राय साफ है कि कोई इसमें रुकावट ना बने। भारत किसी को हर्ट नहीं कर रहा, भारत किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा, भारत किसी को ग्रैब नहीं कर रहा, लेकिन भारत को रोके ना कोई
चूंकि अखंड भारत की सोच और सपना संघ का है, इसीलिए संघ की प्रकाशन इकाई सुरुचि प्रकाशन ने अखंड भारत पर किताबें, मैप भी छापे हुए हैं। सुरुचि प्रकाशन के अखंड भारत वाले मैप का नाम है पुण्य भूमि भारत। इसमें अफगानिस्तान को अफगानिस्तान, काबुल को कुबा नगर, पेशावर को पुरुषपुर, मुल्तान को मुल्स्थान, श्रीलंका को सिंघल द्वीप, म्यांमार को ब्रह्मदेश नाम दिया हुआ है। संघ की विचारधारा नए सिरे से देशों की सीमाएं खींचने या सीमा के राजनीतिक विस्तार की बात नहीं करती। सहमति, सद्भावना से अखंड भारत बनने के पक्षधर हैं, लेकिन यहाँ तो एक बयान आते ही राजनीतिक पार्टियों ने बयानों की बंदूकें तान ली हैं। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहे, लेकिन अब उनकी शिवसेना अखंड भारत पर मोहन भागवत को घेर रही है। संजय राउत 15 सालों में नहीं 15 दिन में पूरा करने की गारंटी मांग रहे हैं। सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको जरूर समर्थन करेंगे। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अखंड भारत की बातें नहीं, चीन के घुसपैठ से निपटने की बात कीजिए। करना है तो संसद में ऐलान कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, क्या बांग्लादेश को अब ले लेंगे भारत में? क्या श्रीलंका को भारत में ले लेंगे? बर्मा को ले लेंगे? भूटान को ले लेंगे? अफगानिस्तान को ले लेंगे? अब ऐलान कर दीजिए ना, पार्लियामेंट में ऐलान कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा फिर। उनका कहना 15 साल में। अरे नहीं, 15 साल क्यों? आपके पास 300 MP, आप ऐलान कर दीजिए पार्लियामेंट में। चलिए मानसून सेशन में ऐलान कर दीजिए कि हम सब ले रहे हैं इनको, लेकर देखिए। चलिए बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? क्यों आप देश को धोखा देते हैं? जब चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? RSS को बने हुए 100 साल होने वाले हैं। अखंड भारत 100 साल पुरानी सोच है। 21वीं सदी में न जाने कब और कैसे अखंड भारत बन पाएगा। मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात उठाई है, लेकिन कोई रोड मैप नहीं बताया है कि ये कैसे होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। और इसी तरीके की देश विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।